खुली हुई है यार। क्या जगह भेजी है हमें, हम कैसे जाएं इसमें? ये एंट्री है जी इसकी, ये एंट्री का हाल है, ताला लगा हुआ है। ओ सुहेल भाई क्या कर रहे हो? लाइट चली गई सर भाई, बैटरी गई मेरी। कहाँ है बैटरी? ये ताला लगा हुआ है जी, जंग वाला। और ये इसका हाल है, हर खिड़की हर दरवाज़ा। और इस रास्ते पे हमें इतनी मखलूक़ात की आवाज़ें, साइंस मिले हैं। मेरे ख्याल से ये जगह जो है ना सर जी, ये तो हमारे लिए सिर्फ एक चारा है, चारा। मैं आपको हाल दिखाता हूँ कि ये जगह हाल होता है पुरसा का, ये निशानियाँ होती हैं, समझो? हाँ, असल आवाज़ें, बच्चों की आवाज़ें, जानवरों की आवाज़ें। क्या चाह रहे हैं हम अंदर आए? कैसे आए? फिर सब बर्बाद है, खत्म हो चुका है। जब गेट ही उखाड़ के फेंक दिया तो बात खत्म हो जाती है। और वैसे भी कुछ नहीं रखा हुआ अंदर। सफाई तो दूर की बात है, तो आ ही नहीं सकते। बस ये सब देखिए, फार्म हाउस का एक बाकियात है कि यार किसी दौर में थी ये बस। एक ऑप्शन है, हालांकि ये दरवाज़ा दिखाया ना मैंने आपको जी जी, इसके ऊपर की जगह खाली है, लेकिन रास्ते में वो कांटे जो हैं वो इजाज़त नहीं दे रहे हमें कूद के जाने की, बीच में से जंप मार के। और ये कांटे भी ऐसे हैं वो दर्द करते हैं यार, लगते हैं ना ये। कौन है? अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये वही है, वो वाली आवाज़ नहीं है ये लाहौर वाला बहुत है भाई। जैसे पूरी बिल्डिंग गिरने वाली है। हाँ, हम तीनों के अलावा यहाँ कौन मौजूद है? क्या भाई? देख लीजिए सर भाई, तो स्टार्ट लिया है इन्होंने वहीं से। बात करें हमसे। बात करें हमसे। ये बातें कर रहे हैं, अजीब सी बात है। करीब आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं। मैंने क्या कहा? बात करें हमसे, और ये क्या हो रहा है? ये बातें कर रहे हैं, अजीब सी बात है। करीब आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं। मैंने क्या कहा? बात करें हमसे, और ये क्या हो रहा है? मैं नहीं समझ पा रहा। रास्ता भी एक ही है ना हमारे पास, तो एक ही है। और रास्ता ऐसा है कि नदी से जाएंगे तो और रास्ता भी ऐसा है कि भाग के भी नहीं जा भाग सकते। के नहीं जा सकते और भागना नहीं। अभी तो कुएं के ऊपर चढ़ा ना जिस तरीके से, खुदा का वास्ता समझ किया गया। इन्हें क्या हो गया? निकले निकले सर भाई। देखिए, हम यहाँ किसी नुकसान के लिए नहीं आए थे, ना हमारी ऐसी नीयत थी, ना हम ऐसा कर सकते हैं। हम सिर्फ मिलने आए थे आपसे, ना यहाँ रहने आए हैं, ना आपको निकालने आए हैं। इस जगह को तो दोबारा आबाद करने का सोचना भी जो है ना, सर भाई ये भी एकड़ों पे ही है, छोटी मोटी जगह भी नहीं है।
गोबर बाकी आप तो हैं घर में। चलो यहाँ कौन है? ये पूरा जंगल है ये। साथ रहना। टटैरी मुस्तकिल वार्न कर रही है यार। फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम ये आवाज़ है। और भाई सुना? हाँ सुना? हाँ हाँ क्या इतना छोटा बच्चा बोलता है? नहीं बोलता। फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम ये आवाज़ है। और भाई सुना? हाँ सुना? हाँ हाँ क्या इतना छोटा बच्चा बोलता है? नहीं बोलता। सुन रहे हैं हंसी की आवाज़ें? चलिए साहब अल्लाह का नाम लेके यहाँ से निकले। अस्तगफिरुल्लाह। चलिए साहब अल्लाह का नाम लेके यहाँ से निकले। अस्तगफिरुल्लाह। और मुझे सबसे ज़्यादा पता है कौन सी जगह ख़तरनाक लग रही है? वो जहाँ पर उन्होंने वो फवारा बनाया है। अच्छा मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो सेंटर पॉइंट है वहाँ का। सुबह उसके अतराफ में चीज़ें गड़बड़ हैं बहुत। हो सकता है। बस हम जा रहे हैं यहाँ से। रुक बस हम जा रहे हैं यहाँ से। रुक ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह करे हेलुसिनेशन हो सुहेल भाई। मैंने अभी आगे गया ना मैं, जैसे ही मुझे हंसी की आवाज़ आई नेचुरल है। रेल में आ रही है। मैंने आपकी जितनी पिंडली है ना जी आपका जो घुटना है जहाँ तक, मैंने वहाँ तो कुछ हेवला देखा इस तरह छोटा। और जब हंसी की आवाज़ आई ना वो आया और गया। मुझे एक झलक सी नज़र आई। अब अल्लाह करे हेलुसिनेशन हो। सर भाई मैंने आपको क्या कहा था मगरिब के वक्त? हाँ ये सिर्फ ट्रेलर है, ये आगे बहुत कुछ दिखा देंगे हमें। ये देख रहे हैं उस मखलूक को? देख रहे हैं ना, इनको नज़र आ रही है वो मखलूक? जाहिर भाई इनको तो नजर आती है ना। उनकी आवाज़ के साथ इनकी आवाज़ें आती हैं। बिल्कुल ये सुन रहे हैं आप? ये देख रहे हैं उस मखलूक को? देख रहे हैं ना, इनको नज़र आ रही है वो मखलूक? जाहिर भाई इनको तो नजर आती है ना। उनकी आवाज़ के साथ इनकी आवाज़ें आती हैं। बिल्कुल ये सुन रहे हैं आप? एक बार फिर दिखा दो अपने तो कहाँ है? भाई आराम से आराम से। चलो मुझे लग रहा है हर जगह ऊपर नीचे इधर उधर हर जगह से देख रहे हैं जानवर कुछ हो गया। बस बस मैं आगे बढ़ता हूँ। जानवर रोते हैं। हाँ ये ज़्यादा तादाद में है सर भाई। ये ताला लगा हुआ है बाहर से है। लेकिन गेट बजा है यार। इसमें देखो कोई है अंदर। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। कहीं हमारी तरफ तो नहीं आ रही है। भाई लाइट देख के ना, हाँ हो सकता है। अस्तगफिरुल्लाह। कौन है यार? अंदर कौन है? लाइट दे जल्दी करें। सुन, जानवर है आसपास बहुत सारे। कुछ है? कुछ भी नहीं है सर। कामरान? कुछ भी नहीं है। कोई है? नहीं। क्या मुझसे? चलो करीब करीब आके चल 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 उधर उधर देख के संभाल गाड़ी संभाल। कैसे कैसे ताला लगा हुआ है बाहर? इधर क्या है? ताला है? ताला है नहीं खुली है। कमन खोल 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 मशीन ही नहीं है। खोल खोल खोल।
हाय हाय दादा, व्हाट, इसके अंदर से? हाँ मुमकिन। अभी कुंडी खोली हमने। व्हाट, इसके अंदर से? हाँ मुमकिन। अभी कुंडी खोली हमने। नामुमकिन बात है। दिखाएं कौन है? कानून जल्दी आ, जल्दी जाओ। कौन है? हर तरफ दिखाना, आगे पीछे चारों तरफ, दरवाजों के पीछे। ओए होए, इसके लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कौन है? कोई नहीं। आगे चले। आई हाय, अरे यार, ओए क्या क्या जगह है ये देख कमरा, ये देख। ये बोटे बॉम्ब का सारा सामान रखा हुआ इसमें, और ये रूम बंद। इसके अंदर से आवाज आई है ना, अभी मैंने जी। कभी बार 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 चल। ओए इसके अंदर से हंसी की आवाजें आ रही हैं। और ये रूम बंद इसके अंदर से आवाज आई है ना, अभी मैंने जी। कभी बार हंस रहे ना हम पे यार, तमाशा जो बना रहे हैं हमारा। क्या माहौल है? बंद कर कामरान, बंद कर डोर को आजाद कर दे। हट जा साहब, हट जा। ये जानवर इन मखलूकात को देखते हैं तो भौंकते और हाँकते हैं, कुत्ते और गधे। इतना शोर पहले नहीं था, एकदम इनको कुछ। भाइयों साथ रहना है कानून भाई। जी। कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भुला रहा हो, कोई चीज कोई खूबसूरत नजर आ जाए, बीच में आ जाए, साथ नहीं छोड़ रहा। इधर आ जाए। हट जा। ये जानवर हमें ही ना शिकार बना लें अपना कहीं। हाँ सर, भी बहुत है। हाँ ये हाँ, तादाद में बहुत है। टटैरी मुस्तकिल गौन कर। ये जगह सही नहीं है सुहेल भाई, ये जगह सही नहीं है। ये वाली? हाँ। दिल भी कुछ लोगों की आवाज़ आई, यहाँ हंसने की आवाज़ आई। ये 9 नंबर है। हाँ ये 9 नंबर है। इसमें हम गए थे। ये मेंढक क्यों? ये मेंढक क्यों? इनका मकसद है हाँ कि हम जल्दबाजी में ना यामा हो जाए, हो जाए, गिर जाए, नुकसान उठा लें। मत करना है सब, गिरफ्त में आ जाएगा। हाँ, उसकी वजह से तीनों जाएंगे। यार सुहेल भाई, ये जगह मुझे पता नहीं क्यों कहती है कि आओ तो सही ज़रा यहाँ पर। आगे भी आ गए, आगे से आगे मुनासिब नहीं है जगह यार। बस दादा दुआ करो खैर खैरियत से निकल जाए यहाँ से। हाँ। बिस्मिल्लाह। ये टटैरी तो साथ है। सर पैरों के साथ पूरी बॉडी छन्नी हो गई है, हाथ वाथ कमर सब। क्या है सामने सुहेल भाई? कामरान वो क्या सामने? कामरान वो क्या सामने? वाइट जोड़े में है। कामरान तभी तो वाइट जोड़े में है। क्या है? ये एक नहीं है, नहीं बहुत सारे हैं। बहुत सारे साए थे। रिकॉर्ड हुआ है? अंधेरा बहुत है उसका। यहाँ तो कुछ अजीब सा बस खड़ा हुआ कुछ नजर आया शायद। सामान पीछे उसकी दीवार के ऊपर इतना बड़ा कुछ नहीं था यार। पीछे नदी है ना? आप उस तरफ नदी है। देखिए मुझे याद है ये नहीं था यार।
कमर नहीं था ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, इधर नहीं भाई, इधर आ। तो बस तक साइड पे देख के सुन भाई। अल्लाह मेरे रुक जा। कैसे है? क्या गेट पे कौन है? ना। गेट पे कौन सी मखलूकात है? अल्लाह बाहर निकाल, अल्लाह रास्ता दिखा। मैं रोका जा रहा है साहब, गेट नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। उल्लो, यहाँ पे छेड़े भी है, इधर नहीं जाना। कोई रास्ते हैं और वो नदी है। नदी है। हमें जाना जाना बैग अगर ये खुला होता हम यहाँ से निकल जाते। ऊपर देखो अपने, हम कहाँ गिर गए? क्या ये गेट पे क्या हो रहा है? चेहरे पहले नहीं थे और वो कोई ड्राइंग नहीं थी, वो ड्राइंग नहीं थी यार। वो क्या है? वो जो ड्राइंग के साथ जो दूसरी चीजें थी ना, अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम यार, भयानक। उसी वक्त जानवर भौंक रहे हैं यार। मैं आपको बताऊं एक चीज जो अब तक नोट हुई है, इधर जो नेक चीजें थी ना, वो इन बद चीजों से परेशान थी जो शायद हमारे आने के बाद से निकल गई है वहाँ से। और हमें भी यहाँ रुकना नहीं चाहिए क्योंकि वबाल हमारे लिए भी आ सकता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सोहेल वो सफेद चीजें यहीं गई थी ना? जी बिल्कुल। आते हुए रास्ते पे गई थी ना? बिल्कुल। रास्ता कहाँ है? ये दरख्त तो वही है। ये दरख्त वही है। रास्ता किधर है? यहाँ से हम आए थे, यहाँ से हम आए थे, यहाँ से आए थे। कुएं में क्या देखा? सफेद कपड़े में जैसे कोई बाहर ही निकल रहा है गेट से बाहर। ठीक है, रुको। जज भाई सफेद लिबास में कोई निकल रहा है बाहर, ये देखें। ये देखो सुन भाई, इधर आओ सुन भाई। मुश्किल था आज। खत्म ही नहीं हो रहे थे तो कैसा धुआं है जो खत्म ही नहीं हो रहा, और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। कैसा धुआं था ये? आपने शायद जमीन के अंदर से निकल। आप नेचुरल देख रहे थे धुएं को, आप ऑन स्क्रीन जाके देखिएगा और फेस देखिएगा शायद भाई, फेस। सही बोल रहे हैं सोहेल भाई। इवन के इतने बच्चे, खवातीन, बूढ़े, दाढ़ी वाले ये निकलते हुए नजर आ रहे हैं यार। मैं अब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मैं आपको नहीं समझा सकता। आपने जो चेहरे नुमा देखे हैं उसमें भी तो कुछ सफेद दाढ़ियां हैं, सफेद बाल हैं। एक तरफ काली चीज है, एक तरफ सफेद चीज है। ये कोई बहुत बड़ा मामला था, ये कैसे हल हो जाए? मैं पागल हो जाऊंगा सोच यार सोच धुआं हो, थोड़ी देर हो, बुझ जाए, कम हो जाए, ये हो जाए। ये बढ़ रहा था और बढ़ रहा था, बढ़ी जा रहा था और सब बाहर जा रहे थे। सब बाहर। यहाँ फिर भी थोड़ी हवा चल रही है, अंदर तो टेम्परेचर आप चेक करें, ये देखें सब गीले हैं यार, सब गीले हैं। आप अपनी हालत देख लें, गीले। हवा ही नहीं है। धुआं गेट से बाहर कैसे जा सकता है? नहीं साहब भाई, एक ही पोर्शन में हम जिस रुख पे थे उसी रुख पे ऐसा लग रहा था कोई खुशी है, कुछ जाने का जश्न है कि बस सब निकल रहे हैं वहाँ पे। और हम यूँ घबराए हुए थे कि हमने शायद इससे पहले तो कोई मंजर नहीं देखा। ठीक है, रुको। जज भाई सफेद लिबास में कोई निकल रहा है बाहर, ये देखें। ये देखो सुन भाई, इधर आओ सुन भाई। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हमें हमेशा वो जगह दिखाई जा रही है जहाँ से हम आए हैं। हम वहाँ थे, हमें कुछ सफ़ेद सी चीज़ें नज़र आई यहाँ पर सोहेल भाई। वो इधर जा रही थी जहाँ से हम लोग आए हैं। हाँ। सफ़ेद रोशनियाँ टाइप, इंसान नुमा, और 1 2 3 4 थी वो। बिल्कुल सही है। दूर से हमने देखा वो इस तरफ निकल रही थी। हाँ। हमें अंदर से सफ़ेद धुआं जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है। चल भाई, इधर जालियां हैं, इधर ग्रिल है, खिड़की, कहीं नहीं जा रहा। वो मुस्तकिल बाहर को ही जा रहा है, जैसे रास्ता दिखा रहा हो कि निकल जाओ यहाँ से एक बाहर। बात, तो तुम भी गौर से सुनो का अपना। हमें जगह कौन सी भेजी गई थी? वो आगे फार्म हाउस। क्या मिला हमें वहाँ? नहीं, कुछ भी नहीं। हमें यहाँ दोबारा क्यों आया गया? हम पहले भी, अच्छा पहले हम क्यों गए यहाँ? हमारा टारगेट तो नहीं था ये? नहीं, अचानक नजर पड़ी है, उन चेहरों पे नजर पड़ी है। वो साइन मैंने देखा है, ट्राइकेट्रा साइन, याद है?
वो क्या किसी आमिल ने आके किसी को कैद कर वाहिद दिया ने- फैमिली को? उस बच्चे की आवाज़ें रिकॉर्ड की हमने जो हमारे हिसाब से नहीं बोल सकता। नहीं मैंने नहीं सुनी, नहीं मैंने नहीं सुनी। इंसान का बच्चा इस उम्र का ऐसी बातें नहीं कर सकता। आवाज़ें क्या आई हैं, किसकी नहीं आई हैं यहाँ पर। इतना बड़ा उल्लू जा रहा है, हाँ ना इतना बड़ा उल्लू जा रहा है। हाँ, ना इतनी मुश्किल में हम उस जगह पे गए, इतनी मुश्किल में हाँ कि शायद कोई कितना ही बड़ा इनाम रखे तो मैं तो ना जाऊँ यार। नहीं नहीं, हमें पता होता कि हम शायद यकीन करो दिन सुबह ही जाते हैं यहाँ पे, दिन रात में नहीं जाते। ये डे में इन्वेस्टिगेशन होती, रात में होती ही ना। ये कुदरत ने कोई काम लेना था सयाद भाई, वो अल्लाह पाक ने हमसे ले लिया। और हमेशा है ना यार, पता कर लीजिए, और ना जिसने बुलाया है उसका वजूद भी नहीं है हमारे पास। जिसने हमें बुलाया है उसने कौन सा हमें 9 नंबर बाड़े की फुटेज भेजी है। या उसने हमें तो कौन सा आगे की भेजी बताया? हमें। हाँ ये तो रास्ता हमने ढूंढा है, कैसे गए हैं हम। कैसे ये तो मुझे लगता है बहुत पहले की वीडियो इन्होंने भेजी है कामरान भाई, आजकल की वीडियो नहीं है ये जो आई है का आपके भी पास। यही है। यार सजाद भाई मैं- बोलते कम, मैं क्या बोलूं, अभी सोहेल भाई एक बात करते हैं ना, बिल्कुल सही करते हैं। बोलते कुछ है, कर होता क्या है, हम लोग जाते हैं इतना बड़ा होता होता है, है। बताते इतना सा इतना है। सा है। यार हमारी भी जान है भैया, हमारी भी जान है, हम्म। हमारी भी फैमिली है, थोड़ा ख्याल करें, पूरी बात बताया करें, पूरा पूरा केस बताया करें ताकि हम उस पर काम कर सकें। आपके लिए जो बात छोटी सी होती है ना, वो आपके लिए होती होगी छोटी सी बात, वही सबसे बड़ी बात होती है जिसको आप छोटी समझते हैं। तो आपने देखें अब हम कितनी बारीकियां, कितने सवाल, क्या कुछ पूछते हैं, तो ये सब हमें पहले ही खुद ही बता दिया करें। आप खुद पता कर लिया करो कामरान भाई, जी यार, और पता कोशिश कर करो लिया पहले यार। दिन में जाके खुद विजिट करो जैसे पहले करते थे यार। ऐसे डायरेक्ट जाना मुनासिब नहीं है ये भाई। आप इसी बात की एक सजा भुगत रहा हूँ मैं। पाँव के पास से सांप का बच्चा निकला है, पाँव के पास से। वो भी उस वक्त कामरान चीखा, मैं बिल्कुल उछल गया यार, पहले एक चोट लगी भी है, पता नहीं दिमाग शायद वैसे हमारे खराब है। जूते के नीचे आया था, वो क्या था, ऐसे बचत हुई है जी। पता नहीं कितने होंगे वो, कितने सांप आए का होंगे बच्चा तो पाँव नहीं के होगा ना नीचे। एक। हमें असल बात बताओ, खुदा का वास्ता यार, सुनी सुनाई बातों पे नहीं बुलाया करो यार। आप तो दिन में बाहर से एक वीडियो बना के हमें भेज देते हैं, ऐसी जगह शायद आपको भी नहीं पता होगा कितने अरसे से खाली है। ठीक है, यहाँ एक्चुअली में क्या क्या हुआ है, कम से कम आप ये तो सोचें कि हमने आधी रात को यहाँ जाना होता है, तो हमें हर पहलू से बता तो दें। कम से कम हमें ये तो कह देते अपने साथ कुल्हाड़ियाँ ले आइएगा, आप कांटे झाड़ियाँ कुछ काट भी ले लीजिएगा, आइएगा यार। रास्ता नहीं है। या तो आपने बहुत पहले ये वीडियो बनाई हुई है जो हमें बाद में भेजी है, हमारे लिए तो गाड़ी भी जाएगी, मोटरसाइकिल भी जाएगी, सब जाएगा। कम से कम 1.5-2 किलोमीटर हम पैदल चल के वहाँ गए। बड़े सवाल हैं इसके अंदर, बड़ी सी जुमले बातें हमसे कही गई हैं, अभी हमें समझ नहीं आया कि क्या कहा है, लेकिन सुना है हमने, रिकॉर्ड किया है रिकॉर्ड हमने। किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहते हैं कि जी गैलेक्सी से कोई ये पीछे से आई है, मेरे पीछे से आई है आवाज़ सारे भाई। अभी इसके पीछे से, अभी उसके पीछे वो आवाज़ें रिकॉर्ड की हैं। हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हुए हैं यहाँ पे यार, मेरे जिस्म के बड़ी कम जगह पे ऐसा होता है। ये साइन कुछ छोटे साइन नहीं है, नहीं। ये बड़े बड़े जो आलिम लोग हैं ना, उनको भी नहीं पता इस साइन का, बड़े बड़े जादूगरों का नहीं पता। ये मैं बता रहा हूँ, हमने कम से कम 5000 साल पुरानी किताब के अंदर ये सर्च किया है। नाम बता रहा हूँ आपको, ट्राइकेट्रा मेरे ख्याल से। अब मुझे भी याद आ गया वो हैदराबाद पागल खाना। और ये चेहरे, उस चेहरों का बढ़ना, ये क्या बात हुई यार। एक जगह सफ़ेद चेहरा, एक जगह काला चेहरा, और वो चेहरे क्या नदी से आ रहे थे, नदी से इस तरफ आ रहे थे वो चेहरे थे, मखलूकाती क्या थे। अच्छा, ये सारी बातें आज ही हुई होगी साहब, हमारे आने पे हुई होगी। इससे पहले जो भी आया होगा उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, चेहरे वेहरे नहीं आया होगा। नज़र पड़ी है कि यार कुछ बना हुआ है। मुझे लगा कोई कार्टून वार्टून जैसे डिज़ाइन मुझे भी मिलते हैं यही हमें, लोग तो रास्ता ढूंढ रहे थे, हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। हम बाड़े में चले गए। हाँ कह कहे मारे गए हैं। अब बंद कमरे में हम खोल रहे हैं उस कमरे को, उसके अंदर कह कहों की आवाज़ें आ रही हैं, उसके अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, उस मुर्गियों के बर्तनों के अंदर से।
हाय दादा, व्हाट, इसके अंदर से नामुमकिन, अभी कुंडी खोली हमने, नामुमकिन बात है। इसके अंदर से आवाज आई है ना, अभी मैंने खोली। बार 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 छतों से। चले साहब, अल्लाह का नाम लेके यहाँ से निकले। अस्तगफिरुल्लाह। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अज़ीम। बस हम जा रहे हैं यहाँ से। रुक, ला हौल वला कुव्वता। ये देख रहे हैं उस मखलूक को, देख रहे हैं ना, इनको नजर आ रही है वो मखलूक, जाहिर सी बात, इनको तो नजर आती है ना। उसकी आवाज के साथ इनकी आवाजें आती हैं। बिल्कुल ये सुन लें आप, एक बार फिर दिखा दो फिर। कहाँ है? चल भाई, आराम से आराम से। आज शाम से अभी तक हमने वो तमाम चीज़ें कैप्चर की हैं और हमारे पास रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बातें नहीं है, कोई अफसाना नहीं है इसके अंदर, ये सब रिकॉर्ड है, आप देखिएगा इसके अंदर। सबसे बड़ी बात मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़रा जगह को देख लिया करें, कोशिश किया करें महसूस करने की। सुबह खाल है, उसके दाल देखो, सुबह खाल है। उसके दाल देखो। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे आपकी दुआओं से। बेशक उस पाकज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। क्या कहूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, सज्जाद। क्या बोलूँ? मैं बोलूँ कुछ क्या भाई, ये क्या ज़रूरत क्या थी ऐसी जगह जाने की? और नहीं। मतलब इतनी खौफनाक, इतनी ख़तरनाक। मैं आपको कहता हूँ ना, ये तो ख़तरा तो होता है, जो फिज़िकल ख़तरा आप जो अपने आप को मोल लेते हो ना, ऐसी ख़तरनाक जगह पे, हादसाती जगह पे, सांप वहाँ पे, ऐसी मखलूक़ात वहाँ पे, अजीब सी मतलब आवाज़ें वहाँ पे, यार रह क्या गया था मतलब। अब आप यकीन करें, इस कदर महसूस किया लोगों ने सही कि कल एक बड़े प्यारे भाई हैं दुबई में ना, सही सही। उन्होंने मेरा, आपका, सोहेल भाई का, कामरान भाई का ना जूते का साइज मांगा है। अच्छा अच्छा। कहते सही हैं मैं आपको हार्ड सोल भेज रहा हूँ, सही। मुझे आप साइजेस भेजें, ये सांप और बिच्छू और ये वो। उनकी मोहब्बत है, ऐसे हैं सभी के पास हैं, आपके पास, सही, सबके पास है, मोहब्बत है उनकी। असल में अगर मुझे ज़रा सा भी इल्म होता ना कि इस जगह पर ट्राइकेट्रा साइन है, मैं रात में तो छोड़े, शाम क्या दोपहर क्या, अगर मुझे जान मेरे रोंगटे खड़े हो गए आज। मेरे पाँव के रोंगटे परेशान हो गया। मेरे पाँव के रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, तो मैं सुबह जाता यहाँ सही पर। सही सही। ये ट्राइकेट्रा साइन एक बहुत बड़ी फाइंडिंग है जो शायद ही आपने किसी और प्रोग्राम, शो या मूवी में भी देखी हो। नहीं, मैं नहीं समझता। ये तो मैं जैसे कहता नहीं कि इंतजाम बंदोबस्त है, सब एक करम की वजह से, नजर इनायत दुआओं से हमें पहुंचा भी दिया जाता है और हम वापस भी आ जाते हैं। मुझे इतनी सी भी भनक होती है ना कि ट्राइकेट्रा साइन यहाँ मौजूद है, मैं कभी रात में ना जाता डायरेक्ट ऐसे। यार अब हमें जो वीडियो भेजी गई शिराज भाई, वो उस फार्म हाउस की जी भेजी जी गई जी। जहाँ बड़ी मुश्किलों से पहुंचे, जी। रास्ता ही नहीं, एक तरफ नदी का रास्ता, सही एक तरफ तो हम गए हैं पहले, वापस आ गए कि यहाँ तो रास्ता ही नहीं है, सही दूसरी तरफ से जा रहे हैं नदी के पास से, सही। वहाँ तो है ही नदी। सही। अब क्या करें, वीडियो वहाँ की भेजी। मुझे समझ नहीं आ रही कि यार इन्होंने वीडियो कैसे भेजी अगर रास्ता नहीं है तो। यार तब मुझे जवाब मिला कि भाई ये वीडियो इन्होंने आज की नहीं भेजी है आपको, ये बहुत पहले कभी बनाई थी इन्होंने और शायद आपको अभी भेजी है। सही। इतनी जल्दी थोड़ी झाड़ियाँ उग जाती हैं। ये बात भी है। अब देखें तो सही, हम गए कैसे हैं? हाँ, बात सही कर रही है। ये ना हमें भेज के ना पहले चेक करता है सोहेल भाई, नहीं नहीं नहीं, ये हमें आगे भेज के ना चेक करता है कि बचते हैं नहीं बचते दलदल में ना। ये ना गलत जा रहे हैं ना आप लोग। तो पहले ही देख लो यार। देख लो, दे रहा है उस टाइम आंखों में मोती आ जाते तेरे। गुफाओं में झाड़ी, बड़ी मुश्किल हम वहां पहुंचे। कुदरती बात जी, वहां लगा हुआ ताला और ताले के बाहर ही, मेन गेट के बाहर ही ऐसी झाड़ियां उगी, ऐसे कांटे
जिनको आप क्रॉस कर ही नहीं सकते ना। हम्म। एक तो होता है आप कूद के चले गए, पाँव हटा के, ये वो दरख्त बन गए थे एक तरह से, और काटना मुनासिब है नहीं। तो मैंने वहां बाहर से देखा, उस जगह पर पहुंच के ऐसा लगा जैसे यहाँ कुछ नहीं उस जगह पर, लेकिन जहां कदम उठाया ना, जो हमारा वापसी का सफर है, वो जाने से ज्यादा मुश्किल था। सही। मुझे कई बार दिल में ख्याल आया, मैंने टीम से कहा भी कि यार हमने इसी रास्ते से वापस जाना। आप इसी कह रास्ते- रहे थे? मैं याद है 2-3 बार मैंने अच्छा, कहा, वापस भी तो जाना है। क्योंकि कामरान भी कह रहा था बार बार, शायद सज्जाद भाई हमें जाना भी है यहाँ से। एक तो भागना तो छोड़े, यहाँ तो नॉर्मली चल के भी नहीं जा सकते थे आप। इधर से सैकड़ों जानवरों की आवाजें, ऐसी खौफनाक भयानक आवाजें यार, उल्लू की, पता नहीं मेंढक की, लेकिन लोग कह रहे हैं ऐसी आवाजें नहीं होती मेंढक की भी और उल्लू की भी। सज्जाद, आप तीन बोल रहे थे, आप मादी जिस्म रखते थे, वजूद रखते थे, वो जितनी भी आवाज़ें थी विदाउट वजूद थी, हवा में प्रोड्यूस हो रही थी इधर। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बहुत बड़ा मेला है आपके चारों तरफ, बहुत बड़ा मेला, बहुत तवील कार्निवल है, जी। और आप बस उसके दरमियान से गुजरते हुए जा रहे हो। किस नस्ल की, किस उम्र की, किस जगह की आवाज़ें नहीं आई हो वहाँ बताइएगा आप। मैं वही अर्ज करूं, और सांप आप बोल रहे हैं सज्जाद, आपको पता है कि ये सांप ही क्या कहते हैं, सांप तो कहते हैं कि शक्ल में आते ही हैं, इसकी सर आया कहाँ पे है? इसकी शक्ल ही सांप शिराज की है। भाई, मेरे प्यारे भाई, आया कहाँ हाँ। पर है? पूरा जंगल हमने घूम लिया, सही। कहीं आपको सांप नजर आया? नहीं कहाँ नजर आया? ये ट्राइकेट्रा साइन जी। और इन दो चेहरों के पास, इस जगह। जी। यहाँ ही क्यों नजर आया? वो जंगल में नहीं मिला, नहीं, नदियों में, जहाँ होना पानी चाहिए में, था। जहाँ होना वहां नहीं मिला, झाड़ियों इनके में। पास मिला है। मैं दिखाता हूँ आपको, अरे खौफनाक। ये देखें, ये रहे चेहरे, ये देखें, ये रहा, ये रहा। सज्जाद, ये भी आपने बोल के आइडेंटिफाई किया था जब आपने, ये कैमोफ्लेज हुआ हुआ था हाँ। एक तरह से, जैसे गिरगिट नहीं होता, आप नहीं पहचान सकते, वो रंग अपना वैसा करने सही। का जिस पे बैठा होता है। अब बताइए, तो हमने आपको फोकस किया है, देखा है, तो कहीं इसकी मूवमेंट से पता चला, ये मेरा पाँव है ना जूता, सही। इस जूते के साइड से ना ये यूं, या तो मेरे जूते के नीचे आया या साइड से गया है ना। कोई बचत- कामरान भाई चीखे, बचत हुई वो सज्जाद। चीखें तो हम सब ने जंपे मारी हैं, और उसकी मूवमेंट में हमने पहचाना। तो लोगों ने कहा कि भाई चाहे सांप का बच्चा ही क्यों ना हो, सही बड़ा जहरीला होता है, सही सही। बड़ा जहरीला होता है मतलब। और ये कहते हैं हाँ। सीधा चलने वाला तो ज्यादा ही जहरीला होता है। अब नहीं सज्जाद, वो बात तो सही है आपकी, जहरीला, लेकिन ये ऐसा सुस्त लग रहा था, लेकिन जब इसे पलटियां मारी हैं यार, वो स्लो मोशन में कितना फास्ट है। लेकिन मैं आपसे सवाल है मेरा कि ये यहाँ ही क्यों नजर आ रहा है? सही। ये यहाँ ही क्यों मिला हमें? आप अंदाजा लगाएं ना। ट्राइकेट्रा साइन सर, इसको इजी ना लें। मैं आपको, जिन लोग ने नहीं देखा या जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बता दूं, 2016 या 17 में ना मेरा जाना हुआ हैदराबाद गिद्दू बंदर पे वाक़या पागल खाना, और वहाँ की तो हमें परमिशन ही नहीं मिल रही थी ना जाने की, क्योंकि क्रॉनिक पेशेंट इतने एक्सट्रीम होते हैं, वो कुछ भी कर जाते हैं आपके साथ ना। और मीडिया पर्सन जो है ना, वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। लेकिन हमारे ब्यूरो चीफ हैदराबाद के जुनैद खान ज़ादा साहब, माशाल्लाह प्रेस क्लब के सदर भी हैं वहाँ पर, तो उनने अपने असर रसूख पे ना, अपनी ज़बान पे ना मुझसे कहा कि सज्जाद ठीक है, हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है। उनका सर ठीक है, मैं अपनी जिम्मेदारी को उनसे लिख के देता हूँ कि कुछ हुआ ना, मैं जिम्मेदार। उन्होंने स्पेशल परमिशन लेके मैं भेजा, हालांकि मिल नहीं सकती थी परमिशन। तो उस क्रॉनिक पेशेंट के वार्ड में, वार्ड नंबर 5 में, जिसको बंद कर दिया गया था वहाँ पर होने वाले पुरसरार वाक़यात की वजह से, क्योंकि डॉक्टरों ने वहाँ पर देखा था अपनी आंखों से कि उन मरीजों के ना हाथ 6-6 फुट लंबे हो जाते थे। वो बैठे हुए कहाँ होते थे, उनके पाँव हाथ चिरा के लंबे हो जाते थे। अब बकौल डॉक्टर्स के कि सर्दियों में उन पेशेंट्स में इजाफा होता था, और ज़्यादातर कौन क्रॉनिक पेशेंट होते हैं जिनका दिमाग पलट जाता है? जादूगर हजरात और चिल्ला करने वाले हजरात। 60-70% ये लोग होते हैं जिनका दिमाग पलट जाता है। मैं कहता नहीं अमल के थ्रू ना, कि लोग बैठ जाते हैं चिल्ला करने के लिए, अमल करने के क्या लिए, देख लेते हैं। अपना नुकसान तो करते ही करते हैं। ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं, ऐसे वाक़यात आ जाते हैं सामने जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनका जहन, दिमाग, दिल, वो दिमाग पलट जाता है उनका। बकौल डॉक्टर्स की मेरे पास इंटरव्यू मौजूद है, आप सर्च कर सकते हैं, पागल खाना मेंटल असाइलम। बहुत बहुत वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है यार, वो बहुत खौफनाक एपिसोड है। उस क्रॉनिक पेशेंट के जिसके हाथ लंबे हो जाते हैं, पाँव लंबे हो जाते हैं, बकौल डॉक्टर के, कि वो 20 फुट दूर बैठा होता, हम यहाँ खाना डालते और वो वहीं बैठा बैठा अपने हाथों को लंबा करता और खाने को खींच देता। डॉक्टर ने देखा अपनी आंखों से। जब मैं उसके वार्ड के अंदर गया ना,
वहाँ मैंने ट्राइकेट्रा साइन देखा, जो 5-6 हज़ार साल पुरानी किताब के अंदर आपको मिलता है, जो शदीद जादू में उस जमाने में जो डार्क एज में था, डार्क एक्सट्रीम लेवल के जो जादू किए जाते हैं। अब उस ये 2016-17 में इस क्रॉनिक पेशेंट को कहाँ से आया ये? हम 2008 से काम कर रहे हैं, हमें अब जाके पता चला, हमें ये इल्म हुआ है 10 साल की मतलब तजुर्बे के बाद। ये ट्राइकेट्रा साइन हाँ उस क्रॉनिक पेशेंट को, पागल को कहाँ से आया? उसने क्या क्यों बनाया दीवार पे? सिंपल सी बात है सजाद, कोई ऐसी वजूद उसके सामने आया जो उसके दिमाग में आया जिसने उसको ये चीज़ें बताई, क्योंकि तो इनकी तो हज़ारों साल उम्र होती है। वो आए जो उस दौर से ये चीज़ करते हुए आ रहे थे, वो मखलूक शायद इनके अमल में सामने आ गई, इन पर हावी हो गई, जो उनसे ये करवा रही थी। डेविल ही कह सकते हैं। और वो ऐसा बना दिया इनको कि इनके हाथ दाता 20-20 फुट लंबे, वो हम स्ट्रीट फाइटर में नहीं, वो सही कौन डालसिम नहीं, डेलिशियम कुछ तरह से इंडिया वो जिसके हाथ लंबे हो जाते जी, उसमें कैरेक्टर एक जी, वो वाले हाल था इनका। अब बताएं मुझे कि ये कहाँ मिला, हमें है कहाँ का, और यहाँ कैसे बना हुआ ये? खाल है, उसके दाल देखो, उसके दाल देखो। फिर इसका मकसद ये कि कोई बदतरीन जादूगर इल्म वाला यहाँ पे आया है। सर मुझे ये सजाद एंटिटी होती है, जैसे वजूद होते हैं ना, वो ये ड्रॉ तो नहीं करेंगे ना ये जी। ये बस ये तो आर्ट ही कुछ और था। मैं आपको बताता हूँ ना सजाद, मैंने जो आर्ट पढ़ा हुआ है, ये बनाना इतना आसान नहीं होती ना। मैं आपको अर्ज करूँ, मुझे एक पेंटर भाई ने राब्ता किया, अच्छा। प्रोफेशनल पेंटर, सही, मुझे माजरत नाम जहन में नहीं है। उन्होंने कहा भाई मैं प्रोफेशनल पेंटर हूँ, सही, राइटर कह लें, कैलीग्राफर कह लें, अच्छा सही समझ गया, स्केच आर्टिस्ट कह लें। सही। कहते हैं सर ये प्रोफेशनल्स के लिए बनाना भी मुश्किल है। सजाद मैंने एनिमेशन सीखी है ना, मॉडलिंग, तो उसमें क्या होती है, हम हाफ सिमेट्री बनाते हैं, हाफ फेस हाफ बॉडी, फिर हम उसको मिरर करके ना ज्वाइन करते हैं। तो ये इतना इक्वली नहीं, वो जो बता रहे हैं मेरे ख्याल से मास्टर ऑफ डिज़ाइन है शायद ना, जिनको ये चीज़ पता है, सिमेट्रिकली फेस जो होती है ना वो हाफ डिज़ाइन होती है। तो मतलब ये इक्वली कैसे उस बंदे ने इतना परफेक्ट बनाया, और ऐसे मतलब रिमोट एरिया में जहाँ पे इसकी एजुकेशन नहीं है। सर सबसे बड़ी बात, आपके पास बैठने की जगह क्या है ऐसे बनाने की? तो और मुश्किल है, मतलब क्या लेट के बना रहे हैं आप? पता नहीं या आपका कद इतना सा है? कद इतना सा है, आप कैसे बना रहे हैं? मतलब खड़े होके बनाई जाती, बैठ के बनाई जाती, क्या जमीन पे ऐसे झुक के ऐसे कोई बनाता है? तो 1 2 पीछे 3, और ये जो प्रोफेशनली, मतलब आप चेक करें ना, फिनिशिंग चेक करें ना आप। मैंने देखा सजाद, मैं बता रहा हूँ ना, जो वो पूरी इसकी इल्म है ना, तालीम है ना, पूरी 6 महीने का कोर्स है, स्टार्टिंग में 2-4 साल की तालीम के बाद फिर बंदा एक्सपर्टीज में ही काम करते हैं आके। और मुझे खुशी इस बात, और जो ये सीखेगा वो यहाँ क्यों आएगा, उसको इसलिए यहाँ काम ही नहीं है। और ये सीखने वाला ये क्यों बनाएगा यहाँ पर ट्राइकेट्रा? ये क्यों बनाएगा? खाला इल्म का बदतरीन साइन है। मैं आपको स्पेलिंग बताता हूँ जी, TRIQUETRA। सिर्फ आप ये लिख लें गूगल पे तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। कई लोगों ने सर्च भी किया, कई लोगों ने कहा बिल्कुल सही किया, सही। कई लोगों ने इसको बकायदा खुद सर्च किया है ना, मैंने आपको स्पेलिंग बताई है, तो आप अंदाजा लगा लें कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, किस लेवल पे बात कर रहा हूँ। अब राजवी क्या कहें, किससे कहें ना, मतलब कैसे समझाएं कि अंदाजा नहीं है। मैं कहता हूँ ना, जैसे ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है कि जी कई ऐसे हज़ार उलूम मौजूद हैं जिनके मुतालिक हम नहीं जानते। हर इल्म जो है ना अपने अंदर एक कायनात रखता है, हर इल्म। और मैं कहता हूँ शायद ही कोई ऐसा इल्म हो जिसे हम पूरी तरह जान पाए और समझ पाए। ऐसे हज़ारों हैं, रब की शान हज़ारों हैं। सही। उनमें अब क्या क्या मिलेगा, क्या क्या हम देखेंगे, क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी, हम खुद हैरान हैं इसके। लेकिन मैं कहता हूँ यार, इंसान वो गलती ना दोहराए जो पहले कर चुका हो। मुझे बाखुदा पता होता ना कि अगर ट्राइकेट्रा साइन यहाँ पर है, मैं कभी ऐसे रात में नहीं जाते, मैं रात में जाता ही, ये लोग नहीं जाने देते मुझे।
और जिन्होंने हमें वीडियो भेजी उन्होंने इस जगह की वीडियो देखी आपने दिन में? हाँ मैंने देखी है। कहाँ है ये? वो एक छोटी सी थी और फिर उसमें लॉन्ग डिस्टेंस दिखाया और साइड साइड थोड़े दो चीजें दिखाई, दो इमारतें दिखाई थी। ये तो हम रास्ते जब हमें नहीं मिल रहा था ना, तो मैं इसकी इधर नदी है तो मैं यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था। तो जब इसकी 9 नंबर बाड़ा था, शेड कह लें, इसके अंदर जैसे मेरी नजर पड़ी ना तो मुझे कुछ बना हुआ दिखा। मैंने लगा वो कार्टून ड्राइंग अक्सर हमें मिलती हैं, शायद कुछ मिल जाए। सच्चा ऐसी जगहों पे क्यों ड्राइंग मिलती है और ऐसी यूनिक कुमारी पे मिली और ऐसी ऐसी चीज़ें मिली है जो वहाँ पे वीराने में ना बच्चा ना बच्चे के साथ ना औरत कोई आदम जात ही नहीं है यार। सर मैं एक बात अक्सर कहता हूँ ना कि पुरस्रार जगहों कुछ निशानियाँ होती हैं। सही। खुश दरख्त आपके सामने है, मिल ही जाता है, मिल ही जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आसपास सब हरियाली होगी, वो एक खुश्क होगा। इसी तरह इस तरह के साइंस, इस तरह की ड्राइंग जब आप इनको सर्च करते हैं, जैसे बीटा साइन हमने सर्च किया था एक मसीह भाई के घर पे, जैसे ट्राइकेट्रा हमने सर्च किया, ऐसी कई चीज़ें जब आप नोट करते हैं और उस पर जब डीप सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो ऐसी चीज़ें सामने आ जाती। लेकिन मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, निशानियाँ होती हैं पुरस्रार जगह की। जब आप वहाँ पहुँचते हैं ना, सबसे बड़ी निशानी आपको फील हो जाता है, आपके रोंगटे, आपके जिस्म महसूस करवा देता है कि जी यहाँ पर कोई और भी है। सिंबॉलिक जो मैजिक है ना सज्जाद, उसमें सबसे बड़ा जो गढ़ है ना वो इजिप्ट है। डार्क एज जो पूरी जो है ना इजिप्ट की है। आप देखिए हराम मिस्र में सिंबॉलिक ही सारी की सारी चीज़ें बनाई और वो सिंबॉलिक यहाँ पे आई है निकल के, क्या कहते हैं, इस हमारी जगह पे मिलती हैं। हम वैसे पुराना तो नहीं, जैसे दीवारों पे खुदा बनी है चौक से, इसकी उम्र जो पता चल रही है 4-5 साल ही पता चल रही है। असल में ना तजस्सुस जानने की ख्वाहिश हर इंसान में होती है, होनी चाहिए भी, लेकिन उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं पॉजिटिविटी छोड़ नहीं सकता, मैं नेगेटिविटी इख्तियार नहीं कर सकता। जादू जादू है, चिल्ला कशी है। कुछ भी जानने के लिए मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ जानना है, मैं जल्दबाज भी हूँ, कुछ भी हूँ, मैं जादू की तरफ नहीं जा सकता, मैं चिल्ला कशी की तरफ बगैर इजाज़त के, बगैर करवाए जाए। जिसने किया आपके सामने, मैंने कितने केसेस शेयर किए एसएसडी में आपके साथ, कितने किए। अब सर मैं ये टैग थी यार, की पना मैं आप पीछे दिखाया वो जो आपने दिखाई इमेज, मैं आपको कुछ महसूस करवाऊं कि यहाँ ना ये खौफनाक, ये इस इमेज में कितनी खौफनाकियत है यार। मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस जगह पर ना एक बच्चा है, नौमौलूद बच्चा जो क्रॉलिंग भी नहीं कर सकता, सही 2-3 महीने मैक्सिमम, वो खड़ा हुआ है यहाँ पर और मुझसे बातें कर रहा है, कभी यहाँ से कभी यहाँ से कभी यहाँ से। मुझे मतलब ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसी आवाज़ें मुझे आ रही। एक आवाज़ होती है वो दूर आबादी से आती है ना, उसकी हल्की सी गूंज पहुंचती है आप तक, आपको महसूस हो जाता है कि यार बहुत दूर से आ रही है। एक आवाज़ होती है जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, वजूद से बात कर रहे हैं ना, मुझे आपकी आ रही है, आपको मुझे आ रही है, आपको डायरेक्शन पता चल जाती है कहाँ से आ रही है। तो हम एक का सर इधर, एक का सर इधर, एक का सर इधर, कई बार ऐसा हुआ आपने देखा। तो इसीलिए था कि हमारे आसपास से आवाज़ें आ रही थी यार, हमारे पाँव के पास से, हमारे बिल्कुल पीठ पीछे से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई खड़ा हुआ है हमारे आसपास। जैसे एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। कामरान तो आप तो आगे जा रहे थे, कामरान ने पीछे इतना घुमाया कैमरा, इतना घुमाया पीछे, उसको लग रहा जैसे उसके साथ साथ ही मजमा चल रहा है। जी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। प्रोग्राम में आप लोगों ने देखा है कि कुछ चीज़ें जो हमें मिली वहाँ पर, मैं आपको दिखाऊँ तो शायद जैसे सब इंतज़ार भी कर रहे थे कि शिराज भाई दिखाएंगे अभी हमें वो सब चीज़ें। ये चेक कीजिएगा, ये जब मैं दोबारा आया हूँ ना इस बाड़े में, सही 9 नंबर शेड में, मुझे बाहर से नजर आया कि यहाँ पर कुछ काला सा है। अब मुझे याद था कि यार काले काले 2 निशान ये तो हैं, ये चीज थी नहीं थी पहले, कंफर्म नहीं था हमें। तो इस पर हम डाउटफुल थे कि नहीं यार ये चीजें पहले नहीं थी। हम सर अंदर आए हैं और अंदर आके हम क्या देख रहे थे, ये आप दांत देख रहे हैं, आँख देख रहे हैं आप, सुबह खाल है, उसके दांत देखो, उसके दांत देखो। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत बड़े काला सिया जो शैतानी बकरा नहीं होता,
एक अजीब किस्म का उसके जो बाल लटके हुए हैं, ढेर सारे किस्म के, खौफनाकियत है जो मेरे दिमाग में इमेज आया है ना। लेकिन उसके बकरा के जो मुंह होता है वो इंसानी नहीं होता, वो आगे होता है। मैं कहता हूँ, कहते हैं जी घोड़े और गधे के जो दांत होते हैं ना बड़े चौड़े होते हैं ना, हाँ मैं कहता हूँ उनका जबड़ा भी इतना बड़ा नहीं होता जितना इसका है। हाँ यार, कहता नहीं मैं, अजीबो गरीब इंसान नुमा जानवर, जानवर नुमा इंसान। अब ये मुझे नहीं पता ये हाथ हैं, पैर हैं, बाल हैं, क्या है, कैसा सर है, कैसा वजूद है, अनडिस्क्राइबेबल। नहीं समझ में आ रहा ये। लेकिन है ये दांत, हाँ हैं ये। लेकिन आप शेप देख लें, इधर भी ऊपर भी हैं ये दांत। अब मैं कह नहीं रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है नदी में से चीज़ें इधर आ रही हैं, हाँ कि नदी से चीज़ें बढ़ रही हैं इस तरफ, आहिस्ता आहिस्ता इधर आ रही हैं। ये सर हमें बाद में मिला है, जिसको चीख के ना कामरान थे उधर जी, निकल गए जी। थे, हम इधर थे, और जिसको देख के हम निकल रहे थे, और गेट पर हमारे साथ धुआं मौजूद था। एक चीज़ तो आपने ये देखी ना, एक तरफ ये काली चीज़ आपने रिकॉर्ड यार कर ली। नहीं समझ में आ रहा अभी मुझे ये, मतलब ये मैं अंधेरे में इसका वजूद महसूस कर रहा हूँ कि कितना ऊंचा, कितना लंबा है, क्या हो सकता है ये। और आप उधर वहाँ खड़े हुए थे यार। ऐसा लग रहा था जैसे ना सिर्फ सर अभी आगे आया है, जिस्म पीछे है अभी ना, जिस्म पीछे। और सर भी क्या अजीब सा यार, ये एक आंख नुमा है, ये दांत नुमा देख लें आप। अब ये बाल हैं, हाथ पैर हैं। नहीं यार, ये सारी लग रही है अजीब सी ना, जैसे कि किसी के वजूद के ऊपर बेहंगम, जैसे रीछ की नहीं तो बेहंगम, काले रीछ पे बेहंगम ज़्यादा बाल नहीं होते, कोई मखलूक़ात ऐसी होती है ना जिनपे गोरिल्ला का टाइप का नहीं होता। जी हाँ, गोरिल्ला टाइप का अजीब से जो बाल फैले हुए होते हैं, बहुत से जानवरों का मिक्सअप आप समझ लें, कुछ वो चीज़ थी। ये आपने देखा बना यार। अब जी ठीक इसी के साथ आप देखेंगे कि जहाँ वो तस्वीरें बनी हुई है ना, ट्राइकेट्रा साइन है ना, एक खांचा ये है ना, इस पे एक काली चीज है, उस पर आपको देखेंगे आपको धुएं जैसी चेहरा नजर आएगा, धुआं जैसा चेहरा है वो दिखेगा। एक खांचे में आपने वो काली चीज देखी, एक खांचे में आपको अभी मैं ये दिखा रहा हूँ। अच्छा, एक एंगल ये लग रहा है जैसे कोई छोटा बच्चा है और वो वापस क्रॉल करके उधर जा रहा है। अच्छा, एक ख्याल ही है, जैसे ये दो छोटे पाँव देख लें आप, ये हाँ। सर पेट देख, एक ख्याल ही जैसे कोई बूढ़ा चेहरा है, ये आंखें हैं, ये सर है, और ये बाल लटक रहे हैं सफ़ेद, और पीछे से यहाँ से भी सफ़ेद बाल आ रहे हैं। एक ख्याल ही। आप इसको डीप जूम कीजिएगा और हर तरफ से थ्रेशोल्ड ब्लैक एंड वाइट करके दिखाइएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे ख्याल से आप ये लोग ज़्यादा बेहतर समझ लेते हैं कि वो क्या है ना। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह थी कि एक तरफ काली चीज़ थी और एक तरफ सफ़ेद चीज़ थी। सही। अब इसी को देखकर जब मैं आगे बढ़ा हूँ और यही इस तरह के सफ़ेद धुआं नुमा जो चीज़ है ना वो मुझे मिली है। मैं जब वापस आ रहा था ना वापसी की तरफ उस फार्म हाउस से, जब मैं घिर गया था आवाज़ों के बीच में और समझ लें कि मुश्किल सा महसूस हो रहा था निकलना, तो यहाँ मैंने देखा कि 3 से 4 रोशनियाँ हैं, 3 से 4 मैंने खुद देखी, इंसान नुमा। अच्छा, वो खड़ी हुई है। जैसे ही मैंने उनको देखा ना वो इस तरफ चलना शुरू हो गए। अच्छा, और वो ये कौन सा रास्ता है जहाँ से मैं आया था, अच्छा, जैसे सही। पीछे पीछे फॉलो करना होता है ना, मैं चीखा भी हूँ और एक हाथ कोई रिकॉर्ड हो गया, ये देखें। हाँ, ये देखें, ये जा रहे हैं। अच्छा, कई ऑब्स भी आए हैं इस दौरान। हाँ, मुझे लोगों ने बताया कई ऑब्स भी, भाई कई जी, चीजें जो है ना वो आपके आसपास थी उस वक्त। ये आप जी, देख रहे दिख रहा हैं, है। ये ऑब गया एक, हाँ, स्लो करेंगे ना शायद में, यहाँ जी, ऑब जी। जा रहे हैं, यहाँ ऑब जा रहे हैं। हाँ, एक मखलूक ये रही, एक कह रहे हैं कोई छोटी सी रोशनी हवा में भी थी, सही। तो लोगों ने बताया। सजाद, रोशनी तो लोगों ने पॉइंट आउट की थी, एक जगह अपने झुके फीता थे वो कर रहे हैं, अंदर फार्म हाउस में रोशनी चमक रही है। मुझे कई मैसेज आया तो मैंने जाके देखा, उस वक्त हमने वीडियो डालना शुरू की थी, मतलब इस वो जो थे शेड्स थे उसमें रोशनी ऐसी चमक रही है। अगर मुझे मिलता है मैं दोबारा दिखाता हूँ, आप हैरान रह जाओगे। जब अंधेरा होगा ना लाइट हटी है, पीछे तो कोई लाइट ही नहीं है, अंदर कोई चीज़ ही नहीं है। मुझे कल मैं मैसेजेस देख रहा था ना व्हाट्सएप नंबर पर,
पता नहीं कितने लोगों ने ना मुझे ब्लैक साए सफेद हाँ। रोशनियाँ ये बताई दिखाई कि भाई इस वक्त यहाँ पर ये था, इस वक्त यहाँ हाँ। पर ये था। तो मैं उनको अर्ज करूँ, मैंने आपको याद होगा प्रोग्राम के बीच में एक बार मैंने कहा था कि यार अल्लाह करे हेलुसिनेशन हो, मुझे ना महसूस हो रही है कि चीजें नजर आ रही हैं और गायब हो रही हैं। सही। छोटे छोटे कद की ना, जैसे हाँ। घुटने जितनी आपके इंसान के घुटने जितनी बच्चे चीजें यूं वाजे होती और जाती ना आवाज के साथ। तो मैंने कहा अल्लाह करिए मेरा धोखा वहम हो, हेलुसिनेशंस मुझे हो रहे थे वहां पर एक नहीं कई चीजें थी और अतराफ में साए के कुछ तो हमने रिकॉर्ड कर लिए, ये आपके सामने रिकॉर्डिंग कर ली, धुएं रिकॉर्ड कर लिए, शेडोज रिकॉर्ड कर लिए, चेहरे इस तरह के रिकॉर्ड कर लिए। कई ऐसे हैं जो हम उस वक्त तो रिकॉर्ड नहीं कर सके, लेकिन लोगों ने बताया कि फ्रेम में बहुत कुछ आया। ये तो ऐसा लग रहा था कि वजूद चलते 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 गायब हो गया, हवा में ही गायब हो गया, क्योंकि वो कैमरा तो वही है, कैमरा तो आपने हिलाया ही नहीं है। लेकिन जो कलर आ रहा है ना वो हाँ, वाइट, जैसे रोशनी नूर सा कुछ इस सही। तरह से ना। और कहाँ जा रहे हैं ये, जहाँ से मैं आया हूँ। जहाँ से कि भाई मेरे ख्याल से जो मुझे एक बात ना आपके अंदर पहुंचा दी जाती है, जो उस वक्त समझ आती है आपको, वो जो फील करवाया जाता है, फील मुझे ये करवाया जा रहा था कि हमारे पीछे पीछे आ जाओ, अच्छा बस निकल लो यहाँ से, अच्छा, निकल जाओ अच्छा। बस यहाँ से, रुको मत इधर। अच्छा, रहनुमाई आई थी, मदद पहुंची थी। और धुआं भी बाहर की तरफ जा रहा था, वो गेट के बाहर, हम्म, ये भी बाहर की तरफ ही जा रहे थे, यार, जहाँ मेरी गाड़ी थी वो आगे। गाड़ी तो पता नहीं कहाँ थी। अच्छा, जब आप गए थे मिलने, यहाँ से निकले थे तो हम शायद 3 बजे मिले थे ना आपसे मैं हाँ, 3 बजे 3 बजे मुलाकात हुई थी, हमने रिकॉर्डिंग की थी और हम अड्डे पे पहुंचे, हाँ हमने खाना खाया। हाँ अब वहां से हम निकले हैं कोई मेरे ख्याल से 5 साढ़े 5 हाँ, ट्रैवल इतना लंबा। बहुत आगे ट्रैवल, मैं अंधेरे में पहुंचा हूँ यहाँ। जब फुटेज फर्स्ट फ्रेम देखी तो मैं समझा अब शायद ये डे देना भूल गए। नहीं मैंने कॉलेज में सजा डे तो दे जाओ, अच्छा कुदरती बात है, ऐसी मतलब जगहों डे पे- लाइट का शूट का मैं एक बात ये कहता हूँ कि अगर तो हम दिन में यहाँ पहुंच जाते ना है। तो शायद हम रात में जाते भी ना, जैसे हम जजीरों पे पहुंचे सही थे। ये सही। कुदरती कोई मामला है कि जब हम जिस जगह रात में पहुंचे हैं ना, बड़ी कोशिश भी कर ले। मैं इनसे 3 बजे मिलके गया हूँ यहाँ से, 3 बजे, और अंधेरा जी। कितने बजे होता है? 7:30 7:30 बजे, पौने 8 साढ़े तक होता चार है। 5 घंटे जी हमारे पास थे, नहीं पहुंच सके। हालांकि 2-2.5 घंटे का सफर है यहाँ से। जी जी। अब वो खाना, फिर मिलना, फिर निकलना, फिर देर सवेर, तो अब अच्छा ही कह लें, क्योंकि अगर दिन में हम उस तरह नहीं अगर पहुंचते तो शायद रात में नहीं जा पाते। आपको तो एक तरीके से ऐसा हुआ कि जब आप रात में पहुंचे तो ये मसद एक होता है ना कि आप लोकेशन पे पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ होते होते होता है। ये तो शुरू से एक्सट्रीम चला है। जी 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 जी, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप नहीं था सीन यहाँ पर। कल कभी कुछ हो गया एक्सट्रीम एंड में ना, कुछ ना, हो रहा, ना, आप ये तो शुरू से ही मतलब 1000 या 10,000 लेवल से उठा हुआ है। ये बस जी हम बस कदम उठाना था, पहला कदम उठाते ही ना पता नहीं ऐसा लग रहा था बच्चों की नर्सरी है, स्कूल है, कोई क्लास लगी हुई है यहाँ पर, और चारों तरफ से। कह रहे थे आप वहाँ पे कि मुझे लग रहा है कि मैं किसी स्कूल में आया हूँ। जी बताएं, जा रहे हैं ना बाहर। सजा दिए वो। लिबास में कोई निकल रहा है बाहर, ये देखें। ये देखो सुन भाई, इधर आओ सुन भाई, ये देखो मेरे पास सुन भाई, चीजें जा रही हैं बाहर अलग अलग। निकलो सुन भाई, अरे दम घुट रहा है मेरा ऊपर निकले, भाई निकले। ये मिलने आए। मुझे एक जगह ऐसा लगा सज्जाद, हवा में ना धुआं ठहरा हुआ है, जो कि बस ये स्मोक जो होते हैं ना, डायनामाइट्स होते हैं, ये मुसलसल पार्टिकल्स में ना मूव्स हो रहे होते हैं ना, ये स्टे नहीं कर सकते, मतलब मुंजमद नहीं हो सकते। ये मतलब जैसा पानी है, इनकी हलचल ज़्यादा महसूस करता है। तो एक जगह मैंने देखा, मैंने लास्ट वीडियो में भी लगाया कि वो ऐसा लगता है जैसे कि एक तरीके से हवा में फ्रीज हुआ हुआ है। ये कैसे हो सकता है? सुनील भाई क्या कह रहे हैं कब से कि आप देखिएगा इन धुओं में हाँ। आपको चेहरे नजर आएंगे, सही। बच्चों के, खवातीन के, बूढ़ों के, बंदों के, बकौल सुहेल भाई के। कि यार उन्होंने देखा ना अपनी आंखों से, क्योंकि लाइट में जो वो कैमरे में देख रहे होते हैं वो मैं और आप नहीं देख रहे होते ना, सही। तो वो उस वक्त मुझे कह रहे हैं कि ये
धुआं नहीं है, रुक जाओ ना। कह रहे वो जैसे आप कह रहे हैं ना, धुआं मतलब खड़ा हुआ है ऐसे। हाँ, वो एक शेप में, हाँ, वेव में, वो हाँ। कैसे हो सकता है? जैसे धुआं की जो हाँ। डायरेक्शन होती है नॉर्मली, वो वैसी नहीं थी। मतलब एक तरीके से आपने टाइम फ्रीज कर दिया है। वो टाइम, मतलब टाइम फ्रीज नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते ना, टाइम तो चल रहा है ना। मतलब जैसे आंधी है, उसकी मट्टी उड़ेगी तो वो हर तरफ फैलती है ना। आगे बढ़े हाँ चले। कि यहाँ पर तो जी जो हुआ उस पर जितनी बात करेंगे ख़त्म ही नहीं होगी बात, क्योंकि ये बस वही काम है जो करवा दिए जाते हैं, हो जाते हैं ना, आप कर सकते नहीं हैं। तो यार नॉलेज और चीज़ें, एक्सपीरियंस और जो देख के आप आए हो, तो वो तो लाजमी सुनना चाहेंगे हम आपसे। सही सही सही। अब ये चेक कीजिएगा यार, इस हंसी ने ना सिर्फ मुझे, कई लोगों को डराया। आज से पहले हमने नहीं सुनी ऐसी हंसी। मतलब आपको कहते हैं ना, गूज बम्स तो छोटा लफ्ज है, आपको ना तो कहते हैं ना कि अंदर आपके एक मजबूत से मजबूत आदमी शख्स भी जो है ना, अपने औसान खता कर बैठे। ऐसी आवाज, भयानक तरीन, शदीद डरा देने वाली। ये आवाज तो सिर्फ मैंने नहीं, कई लोगों ने महसूस किया कि भाई हमने भी ऐसी आवाज नहीं सुनी। कई लोगों ने तो मुझे ये कहा कि ऐसा प्रोग्राम हमने आज तक नहीं देखा। तो मिलने आए थे आप, बताओ। आज तक ऐसी आवाज़ बताओ। नहीं सुनी मैंने। ये लोगों ने कहा हम अरसे से देख रहे हैं, लेकिन ये जो आप करके आ गए हो कि हमने आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं, ये लोगों का कहना है। सही बात है। मतलब मुझे आपने, हमारे बड़े अच्छे प्यारे आदमी हैं, मुझे एहसन रहीम चाय की बात याद दिला दी कि जब आप सिनेमा में जाएं और वो लोग चीज़ फील करते हुए बाहर आए, तो समझें आपकी कामयाबी है। मतलब अगर वो, आप उनको हंसाना चाहते तो हंसते हुए निकलें, अगर आप उनको दुख देना, दुखी वाली बात दुख दे रहे हैं, तो यार ये बड़ी कामयाबी है। ये सब मैं अर्ज करूँ, ये समझ लें अनइंटेंशनली होता है सब। ये इंटेंशनली होता तो हम तो जाते भी ना। सही। ट्रैकेट्रा साइन को देखकर नहीं जाना है, वो मतलब एक्सट्रीमिस्ट लेवल है। सही। ये तो दुआएं हैं, नजर इनायत करम है जो आगे वापसी। ये तो ऐसी जगहों से भुगता है ना पहले भी हम लोगों ने। सही। अब ये महसूस कीजिएगा इस हंसी को ना एक बार। तो मिलने आए थे आप यार सच यार, तो मिलने आए थे आप, बताओ। आज तक ऐसी आवाज़ बताओ। नहीं सुनी मैंने। ये कितने करीब से आ रही है? सोचा कि करीब से मैं तो उसको वजूद ढूंढा, वजूद ही नहीं है, ये तो हवा में है। मतलब आप सोचें कि क्या जानवर, हाँ। क्या इंसान। और ये मेरे ऑडियो माइक, मेरी ऑडियो डिवाइस के अंदर ये आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है मेरे आसपास। मैं कह रहा हूँ कि हम तो मिलने आए थे, मतलब मैं अंदर से चाह रहा हूँ कि मैं किसी तरह ना इनको मना के निकल जाऊँ यहाँ से। तो मिलने आए थे आप, बताओ। मैं फंस तो गया हूँ, और जो मुझे जाने का रास्ता है ना, मैं अभी भी आपको बता दूँ, शायद लोग नहीं समझे। जो मुझे सबसे भयानक जगह लगी ना यहाँ पे, जो मुझे गढ़ लगा ना, ये फार्म हाउस लगा ना वो बाड़ा लगा, मुझे गढ़ लगा बीच में जो फवारा था ना। हाँ, ये आपने जिक्र किया था। मुझे याद है वो जो औरत कह लें, दुल्हन कह लें, उसका जो गढ़ मंबा लगा ना, वो फवारा कह लें, वो आबशारनुमा कह लें, नहीं, वो आप सही कह रहे हैं कि वहाँ खड़े नहीं हो सके हम, ना जाते हुए ना आते हुए। क्योंकि फवारा मार्बल का वाइट होता है, लेकिन जब इतनी लाइट थी तो वो डार्क था। मैंने इमेज भी उसको यूज़ की है। अंदर जो उसमें पानी था, वो पानी पता नहीं जहर तो छोटा लफ्ज होगा, पता नहीं क्या बन गया था। और मैं कहूँ वहाँ पर एक लम्हा नहीं खड़े हो सके हम। एक तो स्मेल, फिर जब हम खड़े थे ना, तो हमारे सराउंड में जैसे चीज़ें हमारी तरफ बढ़ रही थी। शुएल भाई जो चीखे हैं, कामरान भाई इसीलिए चीखे हैं कि वो जाते अंदर, और खुदा ना खास्ता शिराज में अगर अंदर कोई जाता ना, मैं कहता हूँ, वो कहता कि यार आग इतना तकलीफ नहीं पहुंचाती जितना वो पानी पहुंचा। नहीं, वो तो बर्बाद, तेजाब का सजाद होता। यस, तेजाब, यस, एसिड था। यस, एसिड था पूरा वो। बिल्कुल बिल्कुल। और था भी ग्रीनिश एसिड तरह की उसकी शक्ल थी यार। तब येलो, बड़ा एक ना अजीब कलर। नहीं सुनी, सही बाकी नहीं सही सुनी। ये सुनकर मतलब हमारी बात उनकी ज़बान से आप सुन लें। सही नहीं सुनी हमने आज तक ऐसी आवाज़ यार। बहुत तंजी हंसी की सजाद है।
और पता क्या होता, ये ऐसा लग रहा है सजाद कह रहा है कि तुम लोग मेरे सामने खुश नहीं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ ये आवाज जी हाँ जी हाँ जी हाँ आती जी है। जब मैं कह रहा हूँ कि हम तो जी मिलने आए थे, हम तो बस इजाजत चाह रहे, तो वो हंस रहे हैं मेरी हाँ। इस बात पर ना जा- कि मिलने आए थे आप। बताओ, ये देखो। अच्छा मतलब ऐसे आना चाह रहे हो, इस तरह निकलना हाँ। चाह रहे हो, मतलब अर्ज ये है कि ये जो आप आवाज सुन रहे हैं सराउंड में, होता ये कि शिराज भाई मेरे पास ये आवाज आती, मेरे पास ये आवाज आती, और पूरे इलाके के जितने जानवर थे ना, शायद 2-2 किलोमीटर के फासले पे, 2 किलोमीटर, 2-2 इस तरह 8-10 किलोमीटर के फासले पे जितने जानवर थे ना, वो तड़प जाते थे बेचारे सारे, वो रोना शुरू हो जाते थे, मतलब इस खौफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, वो उनका रिएक्शन निकल आता था। आवाज मेरे करीब से आ रही है और उसी टाइम पर सराउंड में, तब दूर दूर भी जितनी आबादियों में, जंगलों में जितने जानवर हो ना, सारे बेचारे रोना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ, पूरी गौर से सुनिएगा। तो मिलने आए थे आप, आज तक इसकी आवाज नहीं सुनी। ये तो मिलने आए थे आप, बताओ, आज तक ऐसी आवाज बताओ, नहीं सुनी मैंने। ये और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा एक बार नहीं हुआ, जब जब इस तरह की हंसी, जब जब इस तरह की कोई आवाज मेरे करीब आई है, मतलब मैं कहता हूँ वो आवाज शायद 100, 200, 300 मीटर के दूर नहीं जानी चाहिए, जितनी आवाज हमें आई है, वो 2-2 किलोमीटर दूर जानवर जो है ना उस पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसी आवाज पर। वो कैसे सुन रहे हैं इतनी दूर तक आवाज, ये देख रहे हैं। उनकी फ्रिक्वेंसी तेज होती है, हाँ, सही। ठीक है, लेकिन यार उनका रिएक्शन आप चेक करें, रोने वाला होता है, बहुत वो खौफनाक। चीखना शुरू हो जाते हैं बेचारे, ऐसी आवाजें होती हैं यार। नहीं ये तो बात हकीकत थी, बाजू का तो ऐसा होता है जानवरों में ही कोई बोल रहा है। बच्चे की आवाज़ थी, जानवरों की आवाज़ आती थी, इसमें तो यार फिनोमेना ही अलग था। ऐसा लगा था कि आप इस जगह नहीं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं, मतलब जन्नाती दुनिया में चले गए। ये मैं कहूँ जमीनी दुनिया है। हम कहीं और ही थे, सही वो बता जैसे हम भाई चट्टान से घाई से उतर के अचानक इमली के बागात में अचानक कैसे आ गए, तो वो उसका फिनोमेना ही अलग था। तो इस तरह के ज़मीन के वो जो रूल्स थे ना, वो ज़मीनी रूल्स नहीं थे, जी बिल्कुल, कुछ और रूल्स थे। वाकई थे यार, यकीन करेंगे बस राजू तस्वीर पे कहना हंस रहे हैं यार, मैं कह रहा हूँ उनको कि हैं यार, ये मैं कह रहा हूँ ना, इस तरह से ना ये जितने खांचे थे ना, जितने टूटे हुए थे, खिड़कियां नुमा, ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ से नदी में से चीजें इधर आती हैं, इधर से नदी में जाती हैं, आवाजें नदी से आ रही थी यार। अभी जिस तरह से भी कांची टूटे हुए थे, तो इधर इक्वल टूटे हुए हैं, लेकिन एक जगह ऐसा टूटा हुआ जैसे बिल्ली बनी हुई है। अच्छा, मतलब मैंने भी अभी आप जिसमें तो वो चीज़ बुरी चीज़ निकल रही थी या वो चीज़ निकल रही थी, ऊपर ऊपर देखा ना बिल्ली बनी हुई थी। मैंने खतरनाक होगा और नोट करूँगा, लेकिन उसी में ऐसा हुआ था। अब जी मैं जैसे पहले आपसे कहा कि जितनी बात करें इस पर ना कम होगी। सॉरी हंस रहे यार, इधर है ये आपने रखा, वो जो जाले टकराए हैं मुझसे हाँ। मेरा। मतलब पब्लिक को अंदाजा तो भी किस जगह जाते हैं आप ना, थोड़ा सा एक देखिए ना विश्वास। ये देख रहे हैं जाले, जी जी मैं इनमें घुस गया था बीच में, मेरे मुंह पे जाले टकरा गए थे। ये दिन ब दिन होता क्या जा रहा है हमारे साथ यार, वो जाले टकराए मेरे मुंह से। हाँ, सुबह जाले ये मेरे मकड़ी जो थी ना वो बेचारी, इधर तो सच्चात बहुत जहरीली मकड़ियाँ होती हैं, जहरीले जानवर होते हैं। मतलब ये तो घर की इतनी घरों में पलती हैं, वो इतनी खतरनाक होती हैं, इन पे तो आपने बस एहतियात बरता करो यार। नहीं आपको पाँव के रोंगटे दिखाए, मैं आपसे एक बार फिर अर्ज कर दूं, आपकी मोहब्बत सर आँखों पे, मैं ऐसे आप लोगों को अपना सासा नहीं कहता। और लोग कहते हैं कि यार तुम जितना लड़ जाते हो ऑडियंस के लिए, ये किसी के नहीं होते, फला फला की बातें होती हैं कि तुम इनके लिए, हमसे बॉसेस जो कहते हैं अक्सर, क्या तुम्हें इतनी परवाह, इतनी फिक्र है, अब काम करें हम, क्या करें, कैसे करें ना। मैं कहता हूँ जो भी है कम से कम इनको बता दें, इन्फॉर्म कर दें, या टाइम पर दिखा दें, रिपीट ना करें, बढ़ा दें टाइम, और हर वीक करें, बीच में जैसे रिपीट होते थे
वो कहते थे तुम तो सुकून करो, आराम करो। मैं कहता था यार कोई ऐसी बात नहीं आराम की, लेकिन इंतज़ार करते हैं लोग, मुंतज़िर होते हैं कम से कम। मुझे लगता है सज्जाद ये इस चीज़ की माशाल्लाह से जो उम्र तबादला जो 15-16 ईयर्स हुए हैं वो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट है, मतलब ऐसी जगहों पे जाने का, क्योंकि इतनी ख़तरनाक जगहों का हम मुझे पता ना कि लोग कंट्रोल एनवायरनमेंट में जैसे स्टूडियो वगैरह में शूट नहीं करते। आप तो इसी जगह जाके ख़तरनाक जगह पर ढूंढते जहाँ देखी भी नहीं होती है और गाड़ी अलग का नाम लेके चल पड़ते हो। मैं तो अब नुरानी के बाद तो ये चीज़ ओपनली मैंने ऑन रिकॉर्ड कह दी थी सही कि करने वाले काम है नहीं, ये सही। करवाए जा रहे हैं। सही। और जो हो रहा है उस पर मैं मुतमईन हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि हमने वो सोचा भी नहीं था जो अल्लाह करवा रहे हैं, हम सही। इस काम का जरिया बना रहे हैं। तो और ये जो आपकी मोहब्बत है सर आंखों पे, मैं यकीन करें अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता ना कि यहाँ पर इस लेवल के मामलात हैं, यहाँ पर ट्राइफेक्टा साइन बनाया गया है, यहाँ पर इस तरह के अमलियात किए गए हैं, मैं नहीं चाहता इस तरह से कभी। और हम पहले यही करते थे कि पहले एक टीम डे में जाकर विजिट करती थी, पूरे इलाके से बात करती थी। उस वक्त ये होता था कि समझ लें कि ज़्यादा समझ लें दिन हम इसमें लगते थे हमारे, लेकिन करीब में लगते थे। इतना दूर ट्रैवल रोज नहीं होता था, रोज नहीं होता था, हर हफ्ते का नहीं होता था, हर हफ्ते का नहीं होता था। अब हम यहाँ पर हैं, अब एक टीम अगर एक दिन पहले जाएगी तो एक दिन तो उसको आने जाने में लग जाएगा। तो करीब में तो चलो हुआते थे 1-2 घंटे की ड्राइव पे जाना हुआ था, लेकिन अब कोशिश दोबारा करेंगे कि जी पहले अपनी ही टीम जाकर विजिट कर ले। नहीं तो कम से कम दिन में पहुंचे, दिन में पहुंचे और रात के लिए कोई इक्विपमेंट हम रखें। अक्सर दिन में निकलते हैं, 3 बजे नहीं निकला हाँ मैं यहाँ से। ये बात तो खैर हकीकत है कि वो हो जाता है, बस ये कहता हूँ ना मैं कि आप चीजें कुछ कंट्रोल में नहीं है, वो बात आपकी वो ठीक हो है। जाती हैं। अब बात ये आप 2 घंटे पहले के बजाय 4 घंटे पहले वो निकल बात रहे हैं, सही आप कह रहे हैं। और इससे ज्यादा क्या करेंगे। मैंने भी देखा कि विदाउट एनी इशू नाइट हो गई, विदाउट एनी इशू हमने देखा कि हम रात में पहुंचे निकले, हालांकि हम घर से 3-2 बजे स्टार्ट हुए। तो ये हो जाता है, असल में सबके साथ खुशी गम है यार, कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है। बस ये आप लोगों ने महसूस किया, मुझे खुशी हुई। और मैं जब ये होता है ना कि नहीं यार लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आज के टाइम पर जहाँ लोगों के पास वक्त नहीं है, वहाँ टीवी पर देखने के लिए इंतज़ार होता है जाकर, फिर सोशल मीडिया पर देखने के लिए इंतज़ार होता है, और पूरी फैमिली मिल के बैठ के साथ जो है ना वो देखते हैं। माशाल्लाह से बच्चों से लेके बुज़ुर्ग तक, ख़वातीन मर्द, हर एज ग्रुप जो है ना, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में, तो उन्हीं की दुआएं हैं, नज़र इनायत है, करम से काम करवाए जा रहे हैं और ये सब सिलसिला हो रहा है। और हम निकलते हैं कि देखी जाएगी। अभी मैं आपको बता दूं कि एक बच्ची है किमाड़ी में, हमारे कराची किमाड़ी, 14-15 साल उसकी उम्र है, उसकी पूरी जिस्म पर कट्स लग रहे हैं। झल्लन गुजरावाला में जहाँ मैं गया था वहाँ तो हाथों और पैरों पे लग रहे थे, इसकी पूरे जिस्म पे लग रहे हैं, यहाँ तक के नाजुक आज़ा पे भी लग रहे हैं, यहाँ तक के शर्मगाहों पर भी लग रहे हैं। अच्छा, अब कैसा इल्म है, कैसा अमल है, फिर वो काबू भी नहीं हो रही किसी से, सही, फिर वो कंट्रोल में नहीं आ रही, उसको काबू नहीं कर पा रहे, वो अजीब सी आवाज़ें निकाल रही हैं। तो उनका ये कहना है कि भाई आप आ जाएं, मुझसे पूछ लें आपकी कितनी फ़ीस है। तो हम वो जवाब नहीं देते कि जो आपका दिल करे, जैसा आपका दिल करे, या जो आप ना साफ बात कि कोई फीस नहीं। इस जहाँ ये सवाल आता है आपके कितने पैसे लेते हैं, कितनी फीस, उसके आगे सिर्फ ना है और कोई आसरे वाली बात भी नहीं कि देख लेंगे, जो आपका दिल, ऐसी कोई बात नहीं, साफ ना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ना कुछ देने को है जी, ना लेने की ज़रूरत है, अल्लाह का शुक्र। तो अभी वहाँ जा रहे हैं और बच्ची है किसी की यार, अल्लाह करे कि जो मकसद से बुलाया है या जो वो समझ के बुला रहे हैं कि इनको बुलाएंगे, ये बात अपने प्यारों तक पहुंचा देंगे तो करम हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी वहाँ जा रहे हैं, ये हमारे लिए नीचे। बाकी जी आपके मैसेजेस, आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बत महसूस होती हैं मुझे। ऐसा नहीं है कि कोई लफ्जी बात है, ज़बानी बात है या सिर्फ लिखी हुई बात नहीं, मैं महसूस करता हूँ और मुझे महसूस होती है कि यार निकली हैं दुआएं। फरमाते हैं दुआओं को लफ्ज़ नहीं चाहिए होते हैं ना, दुआ वो जो निकल जाए दिल से।
तो माशाल्लाह से आप लोगों ने महसूस किया जी, आपकी दुआएं साथ थी हैं रहेंगी। इंशाल्लाह हमारे प्यारे मेहरबान का करम, उनकी मेहरबानी उन्होंने गवारा फरमाया, नज़र इनायत थी है रहेगी। इंशाल्लाह। बाकी बिल्कुल जी एहतियात करेंगे और ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह। और लोगों ने मुझे बहुत डांटा है। मैंने कहा था, मैंने पहले ही देखते कहा था सज्जाद आप डांट खाने के लिए तैयार हो जाओ, आपको रिएक्शन बड़ा रिटेलिएशन आएगा आपको ना डांट का। आप यकीन करो मेरी तो क्लास ले ली सबने यार। नहीं क्या बनती भी है भाई, बनती भी है थोड़ी सी, तो ताकि आप थोड़े से कंट्रोल में रहो। आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो वहाँ नहीं नहीं बिल्कुल, मैं आपको अर्ज किया ना, मुझे पता होता है मैंने क्या। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी में इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।